हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे वेक्टर्स। ठीक है, तो वेक्टर्स के अंदर सबसे पहले तो छोटी छोटी कुछ बातें हैं वो देख लेते हैं। जैसे हमें कोई वेक्टर दे दिया गया 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, ऐसे हमें कोई वेक्टर दे दिया गया, पूछ लिया जाए इसका मैग्नीट्यूड कितना है, पूछ लिया जाए कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है। तो इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को या तो ऐसे दिखा दो, ठीक है, कि सिर्फ a लिख दो, उसके ऊपर का एरो हटा दो, ये क्या बचा, स्केलर पार्ट ऑफ a, यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ a बचा है। या फिर इसी को दिखा सकते हैं हम, इसके ऊपर एरो लगा दो और इसके ऊपर बार मॉड्यूलस लगा दो, मोड लगा दो। ठीक है, दोनों की दोनों किस चीज को दिखाएंगी, मैग्नीट्यूड ऑफ a को। मैग्नीट्यूड ऑफ ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों के दोनों। अब कैसे निकलता है ये, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करके निकल जाता है। और कोई दे रखा है जैसे कि बी वेक्टर दे दिया, दो आई कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप। पूछ लिया जाए इसका मैग्नीट्यूड बता दो। ठीक है, तो b लिख दो या फिर b के ऊपर मोड लगा दो। ये क्या होगा, फिर से अंडर रूट के अंदर इन सब का स्क्वायर कर दो, 4 प्लस 16 प्लस 50। ठीक है, माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी कि अंदर की साइड माइनस लगा रहे हो आप। ठीक है, उसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, इसको सॉल्व कर देना, ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी। उसके बाद एक और चीज है, वो है यूनिट वेक्टर। वो है यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर क्या चीज है, इसके नाम से दिख रहा है यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, इसके पास मैग्नीट्यूड तो 1 होगा। और ये क्या काम आएगा भाई, जब इसके पास मैग्नीट्यूड ही 1 है तो ये सिर्फ डायरेक्शन देने के काम आएगा। यूज टू प्रोवाइड डायरेक्शन, इट इज यूज टू प्रोवाइड डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है 1। इसका मैग्नीट्यूड होता है 1। क्या काम है इसका, सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड कराना। अब जैसे कि हमें बोल दिया जाए ये ए कैप, किसी के ऊपर ऐसे कैप लगा दो, वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर। ए के ऊपर कैप लगा दी, इसका मतलब क्या है, ये यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन कौन सी है, ए वेक्टर की, जिसके पास किसकी डायरेक्शन है, ए वेक्टर की। ये कैसे होगा, ऊपर की साइड लिखो ए वेक्टर और इसको ए वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ये क्या आएगा, यूनिट वेक्टर। ये क्या आएगा, यूनिट वेक्टर। ऊपर क्या है, एक वेक्टर है, वेक्टर के पास दोनों की दोनों चीजें होंगी, उसके पास उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और उसके पास उसकी डायरेक्शन भी होगी। इस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसके पास दोनों की दोनों चीजें थी, अगर मैं उसको एक ऐसी क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं जिसके पास सेम मैग्नीट्यूड है, तो इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड को काट देगा, बचेगा क्या, ऊपर की साइड डायरेक्शन। वही डायरेक्शन तो इसके पास है, वही डायरेक्शन तो इस ए कैप के पास है। तो ये ए कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है जिसके पास किसकी डायरेक्शन है, ए वेक्टर की डायरेक्शन है। अब जैसे इसके लिए हमें निकालना पड़ जाए, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। क्या करो, ऊपर की साइड तो इसी को लिख दो, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। इसको डिवाइड कर दो इसके मैग्नीट्यूड से। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 16। अलग अलग कर दो, ठीक है, 9 और 4 13, 13 और 16 29, तो 2 बाई रूट 29 आई कैप प्लस 3 बाई रूट 29 जे कैप प्लस 4 बाई रूट 29 के कैप। बस निकल गया वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर निकल गया इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। करो इसको नोट डाउन, फिर आगे करते हैं।